मिर्ज़ापुर सीज़न 3 का जो एपिसोड बाय एपिसोड आते गए, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि आप खुद ही समझ के देखिए, जिस तरह से कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, उनकी मोटिवेशंस को चेंज कर दिया है, कैरेक्टर कनेक्शंस को चेंज कर दिया है, कैरेक्टर्स के मोटिव्स को चेंज कर दिया है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि कुछ अच्छा होगा। हालांकि कुछ सीन्स अच्छे हुए हैं और कुछ ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल भी हो जाता है सिचुएशन पर, लेकिन आप खुद भी एक सेंस बनाइए कि उन कैरेक्टर्स का मोटिव क्या है और ये कहाँ जा रही है स्टोरी। अब बात करें सीज़न 1 और सीज़न 2 की, तो वो वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स था, क्योंकि यहाँ पे सीज़न 1 में सेटअप्स हुआ और सीज़न 2 में यहाँ पे हम कनेक्शन फील करें और वहाँ पे उसका कंक्लूजन मिला। पर सीज़न 3 में ना ही कोई कंक्लूजन है, ना ही कोई मोटिव है, सिर्फ और सिर्फ बिल्डअप है। और जिस हिसाब से यहाँ पे गुड्डू भैया को दिखाया गया है, वो एक भस्मासुर के कैरेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, पर लेकिन वो एक फील भी आनी चाहिए कि राक्षस का भी एक मोटिव होता है, तो गुड्डू भैया के भी कुछ मोटिव होना चाहिए। पर लेकिन यहाँ पे खुले सांड की तरह हरकतें काटते हैं और कुछ नहीं करते इस एपिसोड्स में। और मेरे को चीज़ बताओ, मिर्ज़ापुर में जो पूर्वांचल की जगह है, वहाँ पे कई सारे बाहुबली आते हैं, वो सिर्फ एक स्टेट के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। दरअसल एक बात बताओ कि अफीम का जो धंधा होता है वो होता है हर जगह पे, पर लेकिन यहाँ पे अफीम से भी कोई बेटर चीज़ भी तो होगी एग्जिस्टेड में। पर लेकिन यहाँ पे जो अफीम को इस तरह से बड़ा हुआ करके दिखाते हैं, वो एक तरह से सेंस नहीं बनाता स्टोरी में। और सिर्फ एक स्टेट के पीछे इतना पागल होना मेरे लिए ये सेंस नहीं बनाता। और दूसरी बात करें गोलू की कैरेक्टर की, गोलू का कैरेक्टर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर लेकिन अंत आते आते उसके मोटिवेशन चेंज हो जाते हैं और वो गुड्डू की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करने लग जाती है, विच आई डजेंट मेक एनी सेंस। बिकॉज सीज़न 1 में अगर आप देखोगे तो जो फीलिंग क्रिएट होती है वो स्वीटी और गुड्डू के बीच में और बबलू और गोलू के बीच में, आप देख सकते हो कि वो एकदम पॉजिटिव है और स्ट्रॉन्ग है। पर लेकिन सीज़न 2 में कुछ ऐसा ही कुछ नहीं हुआ कि वो मोटिवेशन चेंज हो सके, और ना ही सीज़न 3 में ऐसा कुछ डेवलपमेंट होके करके दिखाया गया। इट्स जस्ट लाइक गोलू गायब हो गई और गुड्डू को अचानक फिक्र होने लग गई। इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता उसको अंत में आपको दिखाने के लिए। अब बात करें बीना त्रिपाठी की, वो अपने गेम्स को खेलती हैं, दिखाती हैं, पर लेकिन उनके जो मोटिवेशंस हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। जैसे कि किसी और के साथ हो गई, फिर किसी और के साथ हो गई, फिर किसी और के साथ हो गई, और किसी और के साथ फीलिंग्स जताने लग गई। तो वो समझ में नहीं आता कि वो चाहती क्या है, पर वो चाहती हैं मिर्ज़ापुर की गद्दी अंत में, विच इट डजंट मेक एनी सेंस। क्योंकि आप हर वक्त मिर्ज़ापुर की गद्दी को अराउंड घूमते हो, जबकि आपने इधर गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर्स को ऐड कर दिया है जहाँ पे उनकी पावर ज़्यादा है। तो मिर्ज़ापुर में ऐसा खास क्या है जिसकी वजह से मैं उसकी चिंता करूँ। पहले चिंता थी क्योंकि वो ग्राउंडेड स्टोरी थी, पर लेकिन अब यहाँ पे जो स्टोरी है वो एक्सपांड हो रही है, यूपी में पूरी तरह से फैल रही है, तो यानी कि आप उसमें कुछ तो दिखाओगे कि कुछ तो खास बात होगी। फिर अगर बात करें कालीन भैया की, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि अगर वो थोड़े से सीन में रहते हैं वो जान डाल देते हैं इस सीज़न में। जब भी वो दिखते हैं ना, वो छोटे से भी शब्द बोलते हैं तो लगते हैं भैया, क्योंकि वो उनका जो एक्टिंग है वो बेस्ट है, उनकी जो राइटिंग है, उनकी जो कैरेक्टर की वो अच्छी करी है। मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर उन्होंने उसका लिखा है। पर लेकिन यहीं पे आते आते मैं ये कंक्लूजन पे आता हूँ कि जो मिर्ज़ापुर का होल ओवर सीज़न है वो बहुत ज़्यादा मिड से भी नीचे जाता है मेरे ख्याल से। क्योंकि दरअसल इतना ज़्यादा खराब राइटिंग, इतना ज़्यादा सेटअप, कोई कंक्लूजन नहीं, बस उसको ऐसे छोड़ देना, मेरे लिए सीज़न बहुत ज़्यादा बकवास गया है। हालांकि आप लोगों के कुछ ओपिनियंस अलग होंगे, पर लेकिन मैं फील कर रहा था कि ये वाला सीज़न बहुत स्लो है एज़ कम्पेयर टू सीज़न 2। सीज़न 2 मेरे को कतई स्लो नहीं लगता है, ये बहुत स्लो लगता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? सो यही था मेरा मिर्ज़ापुर की सीज़न 3 का रिव्यू। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर मैं कुछ ज़्यादा ओवर कर गया इसके ऊपर तो ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मेरे को मिर्ज़ापुर का सीज़न 3 मिड ही लगा, नीचे लगा उससे। सो वीडियो को दी लाइक, चैनल सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए मैं कमेंट्स में गाली पढ़ के आता हूँ।